हाय गाइस, लेट्स सी कि करंट एनर्जीज में क्या आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर करंट एनर्जीज में। क्विकली चेक एंड सी। क्विक एनर्जीज चेक है ये आपके पार्टनर के करंट इमोशंस के लिए। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पार्टनर करंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। लास्ट शफल है, 3 शफल्स कर दिए हैं मैंने। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। लेट्स सी। Communication, speed, action, movements, shift, change, sudden action, manifesting quickly, results, quick decisions and air travel. Okay. सो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या उनकी एनर्जीज ऐसी है कि दे वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं ये पर्सन। कुछ एक्शंस आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। एक शिफ्ट दिख रहा है। शिफ्ट ये पॉजिटिव शिफ्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अभी कार्ड्स देखते हैं कैसे आ रहे हैं। बट राइट नाउ इस पर्सन को रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को एक्शन लेने हैं, अपने आइडियाज़ बताने हैं और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। दे आर मूविंग अहेड आपके साथ या आपके बिना। लेट्स सी। बट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ये बन चुके हैं। सो आपके लिए कार्ड्स कुछ जैसे निकल कर आए हैं। द हर्मिट, द मून, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, आई होप आप सबको कार्ड्स जो हैं वो विजिबल हैं। एंड द टेम्परेंस। ऑल राइट, सो ऐसे कुछ एनर्जीज निकल कर आई है। दिस पर्सन इज थिंकिंग। अच्छा, ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में ना, इनका पर्पस क्या है, इनकी मौजूदगी क्या है, क्या चेंजेस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस अपनी लाइफ में ये ला सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या करें कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बिगनिंग को शुरू करें। ऑल राइट, ये विजडम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रुथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को मिस कर रहे हैं अपनी। ठीक है, हो सकता है ये इंसान हमेशा अकेले रहना पसंद करते होंगे या इन्हें लग रहा है कि मैं तो अपनी लाइफ में अकेला रह गया हूँ, अकेली रह गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर इनको हो सकता है अभी अगर आपसे उखड़े उखड़े हैं, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपसे बात नहीं हो रही है और फिर भी आप एक रिलेशन में हैं, एक प्यार में हैं, तो इस पर्सन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने लिए सारे आंसर्स चाहते हैं। ठीक है, बट इनको ये नहीं पता जो भी आंसर्स ये सीख कर रहे हैं वो इनके खुद के अंदर है। इन्हें ये चीज़ अवेयरनेस है, काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस है। बट रिज़ल्ट अगर देखें तो इन्हें, इस पर्सन को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये अपने में ही खोए हुए हैं, अपने में ही बहुत ज़्यादा इनके प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अर्थ वर्गो दिख रहा है, तो हो सकता है इनके अंदर एक विलिंगनेस, एक होता है ना, विलफुल पावर्स होते हैं, वो इस पर्सन के अंदर मिसिंग है। ये अपने ही इल्यूजन्स में जीत रहे हैं। जब इनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ नहीं है तो इनके अंदर एनजाइटी बहुत हो रही है। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको बार बार रिलेट कर रहा है उस तरफ कि मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इनके अंदर ड्रीम्स भी ऐसे इनको आते होंगे। हो सकता है ये सोने में इनको दिक्कत होती हो, बट अभी ये बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा इनकी दिक्कत चल रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल देखें तो अभी इनको सिखाया जा रहा है कि इनको अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे रहना है, चीज़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कैसे अपनी लाइफ में ठीक से वर्कआउट करनी है, चीज़ों को वैल्यू करने सिखा रहे हैं इनको डिवाइन। ठीक है, जो अभी तक इनके लाइफ में नहीं होगी। इनके अंदर ईगो हो सकता है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है सेल्फ राइटियस कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। तो अभी जस्टिस का कार्ड दिख रहा है जो बता रहा है कि इनको सच्चाई आगे दिख रही है। ठीक है, इनको सच्चाई लाने के लिए इनको बोला जा रहा है, बैलेंस लाने के लिए इनको इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत चीज़ें हैं। जैसे आप भी हो सकते हो, इनकी लाइफ में इनकी फैमिली भी इनका साथ देती होंगी, या हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बट ये उस चीज़ की कभी भी कदर नहीं करते होंगे। चाहे इनके पास कोई पैसा हो, कुछ भी हो, अभी तक इस पर्सन के दिल में कोई भी वैल्यू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अभी इन्हें लगता है कि अभी खुद में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का
एटीट्यूड इतने बुरे तरीके से टूटा है, ईगो इतने बुरे तरीके से टूटा है कि अभी ये फुल एंजाइटी या डिप्रेशन में है, ठीक है। देखो, ये पर्सन के लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, अच्छा फील भी हो सकता है, बट इनको खुद में ही स्ट्रांग रहने की अभी बहुत ज़रूरत है। अगर ये नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो इनके लाइफ में नेगेटिविटी ही होती हुई दिख रही है। इनको इस समय यही समझाया जा रहा है कि आपको सच्चाई के साथ चलना है, ठीक है। आपको क्लैरिटी के साथ चलना है, इक्वालिटी, किसी को भी कम नहीं समझना है। अगर आप सोचते हैं आप बॉस हैं, इनकी बॉसी एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो अगर इन्हें लगता है कि ये बॉस हैं तो इनको ये भी समझाया जा रहा है जस्टिस से कि आप बॉस होने के बाद आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना मत भूलो, ठीक है। इनको बहुत ही ज़्यादा इस समय इतने डाउनफॉल पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर ये अहमियत समझें, चाहे आपके साथ उस कनेक्शन की समझें या इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं वैल्यू करें उस चीज़ों को, ठीक है। सो अभी ये इस सही स्टेट में नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको मिस करके बहुत परेशान है या ऐसे है, नहीं। मैं आपको एक करेक्ट फॉर्म बता रही हूँ कि इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है और इनकी खुद की इमेजिनेशन, इनकी खुद की ही थिंकिंग इनको डाउनफॉल में लेकर जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऐसा कुछ सोच सकते हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। हो सकता है ये सोचे कि मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। अभी ये आपको लेके ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बट हाँ, ये अपनी लाइफ में जस्टिस को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको अपनी इंट्यूशंस को ठीक करना है, ठीक है, जो इनको अभी तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही कर नहीं पा रहे हैं। सो आगे चल के इनके लाइफ में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच रखेंगे, इनकी बाउंड्रीज़ काफ़ी क्लियर होती हुई दिख रही है। जैसे हो सकता है कि अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लेने अभी तक ये नहीं ले पा रहे थे, तो अब आने वाले समय में लेंगे। लेकिन इनके जो अंदर जो बिहेवियर है, ये सब जो इनको ट्रॉमा मिला है, तब इनके साथ कोई सपोर्ट में नहीं था, इनको समझने में नहीं था, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये इनका थोड़ा बिहेवियर चेंज कर सकता है गाइस। हो सकता है कि इनका जो बिहेवियर है काफ़ी कोल्डनेस की तरफ चला जाए, जैसे रूड बिहेवियर, रूड तरीके से बात करना, या अपने पर्सपेक्टिव अपने एकदम डायरेक्ट रखना। जैसे हो सकता है अभी तक इनको होता होगा कि अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते होंगे, या किसी से कुछ बात करनी है तो अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं बोल पाते होंगे। आने वाले समय में इनको आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन देखेंगे, ठीक है। योर क्लियर कम्युनिकेशन अलाउज यू टू एक्सप्रेस व्हाट्स बेस्ट फॉर एवरीवन। सो धीरे धीरे इनके लाइफ में श्योरली चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। एंड टेम्परेंस, इनकी तरफ बैलेंस है, या इस रिश्ते में ये बैलेंस चाहेंगे। अगर अभी तक आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत साल हो गए हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सालों से जब आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है तो अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ महीने या कुछ हफ्ते का सेपरेशन हुआ है, या आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। आउटर सरफेस पे तो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बट इनर सरफेस पे उनके बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, सिर्फ उनके लिए है। बहुत सालों का सेपरेशन, या आपके इंसान इस दुनिया में है ही नहीं और आप तब सुन रहे हैं उनके लिए, तो आप कैसे इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वो इतने, उनकी तो डेथ हो चुकी है, वो लाइफ में ही नहीं है, जर्नी में है ही नहीं, और आप उनके लिए सोच रहे हैं। तो आप बहुत गलत इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो बहुत सालों से प्रिडिक्शन देख रहे हैं और उनको लगता है कि अब आएंगे अब आएंगे, तो बहुत सालों से सेपरेशन के बाद आई डोंट थिंक वो अब आएंगे, ठीक है। ये बहुत कम टाइम स्पैन वालों के लिए वो है रीडिंग, ओके। सो यहाँ पर लगता है कि आपको एक क्लियर कट बताना चाहते हैं कि क्या वो इस रिश्ते में आगे काम करना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो अभी तक आप अगर एक इल्यूजन में थे, अभी तक अगर आपको समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या होने वाला है, सो इस रिलेशनशिप में यहाँ पर इनके एनर्जीज में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, और आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन से सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। एंड ये आपको लीड कर रहा है बैलेंस की तरफ, टेम्परेंस की तरफ, जो बता रहा है कि यहाँ पर एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, पेशेंस दिख रहा है, एंड यहाँ पर चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश करोगे। ये आपको बैलेंस देना चाहते हैं और शांति से बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते को बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी आई है, जो बता रही है कि यहाँ पर अभी तक अगर किसी भी चीज़ में, आप लोगों के रिश्ते में, शादी में, कुछ भी चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। नॉट राइट नाउ बट कुछ समय बाद,
ठीक है, अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंडिंग में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ये पर्सन आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर माइंडसेट से आपके पास आ सकते हैं, बैलेंस देने का इनका बहुत मन करेगा एंड क्विकली कोई डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अचानक ही मैरिज का बोल सकते हैं या अचानक ही आपको एक रिलेशनशिप का बोल सकते हैं, कुछ भी डिसीजन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुछ भी इनके एक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली ही इनकी तरफ से ऐसा एक्शन आएगा जहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए एक कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, सेलिब्रेशन, आपकी कम्युनिटी, आप हो सकता है आप दोनों किसी कोलैबोरेशन से, मतलब हो सकता है कि फ्रेंडशिप, जैसे यहाँ पे सब सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये हो सकता है इट्स लीडिंग टू मैरिज, सेलिब्रेशन, एक कमिटमेंट। तो एक पॉजिटिव चेंज आप दोनों के रिश्ते में इन लोगों की एनर्जीज में दिख रहा है। सो अगर आपको लगता है कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे या सेपरेशन हो जाएगा, गिव देम सम टाइम, उनको थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, इन दोनों सैडनेस की एनर्जीज के बीच में जस्टिस है एंड फिर एक एक्शन है। तो लेट द डिवाइन वर्क। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पे सरेंडर कर दो, हायर अथॉरिटेटिव एनर्जीज में ज़्यादा सरेंडर करो, क्योंकि जस्टिस इज प्लेइंग द रोल। ठीक है, एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। एंड आप लोगों से